भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक से धरना स्थल तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धनबाद अंचल अधिकारी राम प्रवेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान धनबाद सीओ मुर्दाबाद और धनबाद सीओ हाय हाय के नारे लगाए गए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को धरना प्रदर्शन करने की छूट है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा किए गए आंदोलन के बाद धनबाद अंचल अधिकारी राम प्रवेश द्वारा धनबाद थाना में 18 कांग्रेस नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जो अंचल अधिकारी की तानाशाही को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार होने के बावजूद अंचल अधिकारी मनमानी ढंग से काम कर रहा है। संतोष सिंह ने कहा कि लगातार आम लोगों से शिकायत मिल रही है कि धनबाद अंचल अधिकारी रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान अंचल अधिकारी का अविलंब स्थानांतरण किया जाए और उनके कार्यों की जांच कराई जाए। वहीं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि बीते दिनों भुल्ली नगर और धनबाद नगर कांग्रेस द्वारा आम लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, जिस पर 18 कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन अंचल अधिकारी इस अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये प्रकाश 2 मिनट ठीक है, नीचे करो ना माइक जी, बताइए आज आप नीचे करो, क्या कुछ कहेंगे आज आप? देखिए, आपको पता है, आपके माध्यम से भी लोगों को भी पता है इस चीज को कि परसों भोली नगर और धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आम जनों की हक और अधिकार के लिए धरना और प्रदर्शन दिया जा रहा था। उस धरना प्रदर्शन में जो धनबाद के अंचलाधिकारी जो हिटलर हैं, अभी तानाशाह की तरह आकर के उस धरना में धमकी देना, दुर्व्यवहार करना कांग्रेस जनों के साथ, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी इस गठबंधन की सरकार में, जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे 18 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बेवजह झूठा मनगढ़ंत मुकदमा दायर कर दिया, वो इसलिए तिलमिलाए हुए था कि कांग्रेस के लोगों ने उसकी जो भ्रष्टाचारी जो चल रहा है उस सीओ ऑफिस में अंचलाधिकारी के द्वारा वो उजागर हो रहा था, उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ तानाशाह अंचलाधिकारी को, इसलिए वो तानाशाह रूप अख्तियार कर अपने कुर्सी और अपने कलम का दुरुपयोग कर 18 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जो केस किया है, तो इस पर 18 नेता और कार्यकर्ता पर केस नहीं हुआ, कांग्रेस के एक ही कार्यकर्ता के साथ में इसने दुर्व्यवहार किया है पूरे जिले की। इसलिए ऐसे हिटलर तानाशाह अंचलाधिकारी को, जब तक भ्रष्ट अंचलाधिकारी को इस धनबाद से बाहर का रास्ता नहीं दिखलाएंगे, तब तक हम सभी का आंदोलन इस धनबाद में चलता रहेगा। और भी आप लोग के माध्यम से सुन ले, जो भी जिले के भ्रष्ट अधिकारी हैं या कर्मचारी है, आम जनों की हक और अधिकार की को अगर छीनना का कोशिश करेगा, घुसखोरी करने का कोशिश करेगा, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। वैसे अधिकारियों को सबक सिखलाने के लिए सड़क पर उतरकर वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखला करके इस धनबाद के लिए बाहर का रास्ता दिखलाएगा। 3 साल लेकिन ज्यादा नहीं देता है। शुरू करें, आ जाइए आप भी, आ जाइए देखिए, अभी आज पिछले दिनों के जो घटनाक्रम हुआ, धनबाद के सीओ ने हमारे 18 कांग्रेस के नेताओं पर गैर कानूनी ढंग से प्राथमिकी दर्ज करा दी है। लोकतंत्र में किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार और छूट है, लेकिन धनबाद का सीओ संविधान के तहत नहीं चलना चाहते, वो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में रह करके सरकार की बदनामी करा रहे हैं, लोगों से मुद्रा मोचन करते हैं, अपने ड्राइवर को रखे हुए हैं पैसा वसूलने के लिए, 4-4, 5-5 गैर कानूनी ढंग से कर्मचारियों को बहाल कर रखा है।
जो हर विभाग में एक कर्मचारी को वसूली के लिए लगा रखे हैं। ये लगातार धनबाद जिले के तमाम आम नागरिकों के द्वारा लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि धनबाद अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार गड्ढा बन गया है। उसका जीता जागता उदाहरण हमको देखने को मिला। पिछले दिनों धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी और भूली नगर कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने, वहां का अध्यक्ष ने जब धरना का कार्यक्रम रखा, उस धरना के कार्यक्रम से एक सीओ इतना आक्रोशित और ये तनाशाह के रूप में उभर के सामने आया कि धरना स्थल पर जाकर के वहां पर उन लोगों को धमकी या जेल भेजने की धमकी देने लगा, केस करने की धमकी देने लगा। उसके बाद उसकी हिम्मत देखिए, उसके बाद वो मुझे दूरभाष पर फोन करके के मुझे बुलाता है और मुझ पर भी केस करता है, केस कर दिया। हम कहना चाहते हैं कि सीओ एक मामूली हमारा इस राज्य सरकार का कर्मचारी है, उसकी हैसियत इतनी कैसे बढ़ गई कि हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। हम कांग्रेस के तमाम लोगों का आज डिमांड है कि धनबाद का सीओ पर जो हम लोगों ने लिखित रूप से दिया है, जो शिकायतें देवेंद्र पासवान और मेरे द्वारा दी गई है, उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो और धनबाद के सीओ को अविलंब यहाँ से स्थानांतरण हो। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी और तमाम झारखंड प्रदेश कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये मांग करते हैं कि जब तक सीओ का तबादला नहीं होगा, कांग्रेस यहाँ पर चैन से नहीं बैठेगी। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को धनबाद से स्थानांतर एकमात्र उपाय है। अभी हम लोग जाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे थाना प्रभारी से, जो हम लोगों ने आवेदन दिया है उस पर हमारे आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, हमारे कांग्रेस के वर्कर देवेंद्र पासवान के आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो रही बात कि जेल भरने की, अभी लगातार हमारे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस पर अभी संयम से काम करने का आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग संयम से काम कर रहे हैं। और चूंकि हमारे सभी मंत्री झारखंड सरकार में जो कांग्रेस के मंत्री हैं, आज उनका बयान भी हमारा देखा होगा, वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर जी, वो स्पष्ट रूप से तीनों सीओ के तनाशाही पर खुलकर जमकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। और उन तमाम हमारे मंत्रियों का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी फोन आया था कि जेल भरो अभियान को रोकने के लिए। हमने कहा कि हम जेल भरो अभियान आपके आग्रह पर रोकेंगे, लेकिन एक बार प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर बात करना चाहेंगे कि जो हमारा आवेदन था, हमारा आवेदन पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। रात को 11 बजे सीओ जाता है थाना में, 11 बज के चंद मिनटों में उसका एफआईआर दर्ज हो जाता है और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का बयान लिखित प्रतिवेदन देने के बाद भी, रिसीविंग देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होता। आखिर क्या मामला है, ये हम जानना चाहेंगे जिला प्रशासन के अधिकारियों से। और हमको किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से लड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस और अपने संगठन के लिए, जनता के हित के लिए हम ये लड़ाई जारी रखेंगे।